So, here your host and दोस्त पंकज एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग ऑन व्हील्स विद एरो। मैं जा रहा हूँ अभी इटावा के लिए, मैनपुरी शादी में। बाइक पूरी लोड हो गई है। एक ये ड्रम बैग मेरे हाथ में है, इसके अंदर मेरा गोप्रो और सारा सामान, कैमरे का सामान रखा हुआ है। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे। तो अब निकल रहे हैं हम लोग। बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे मंदिर में, जय श्री श्याम। और ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये है हमारा छोटा प्रधान। चल बाय प्रधान। बाइक पूरा लोड हो चुका है, बाइक को फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैप की रिक्वायरमेंट होगी आगे, इसलिए तो वो काम मैंने पहले ही कर लिया है। एंड चलते हैं। मैं अभी जो रूट फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे रूट दिखाया है, वो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा ये IJ एयरपोर्ट वाला जो रूट है, जो हमारा बेसिक जो हम रोज़ हर बार फॉलो करते हैं, उसी रूट से जाते हैं। धौला कुआं से होते हुए हम जा सकते हैं नोएडा, और नोएडा से सीधा पकड़ेंगे हम नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि सीधा निकलेगा आगरा। एंड उसी वहीं से आगरा से मैं कट लूँगा शुकाबाद के लिए, और फिर वहाँ से हम जाएंगे मैनपुरी। और फिर मैनपुरी से मुझे डायरेक्ट जाना है बेवर, क्योंकि मेरे को थोड़ा टैटू का काम करवाना है। और मेरे भतीजे हैं जो टैटू प्रिंटिंग करते हैं अपने हाथ, मतलब बॉडी पे, तो करवाते हैं, मतलब सॉरी करते हैं ऑब्वियसली, उनका शॉप है। तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे मिल भी लेंगे इसी बहाने, और ये काम भी करवा लेंगे। और देन फिर मेरे को आना है वापस से मैनपुरी, और क्योंकि मैनपुरी में एक शादी अटेंड करना है मेरे को, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। और फिर वहीं से वो फॉलो करेंगे। कैमरे का एंगल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि सामने का व्यू प्रॉपर आ रहा है, लेकिन मेरा हैंडल बार थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करता हूँ। हो गया, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करना, नॉर्मल है इतना, क्योंकि मेरे को सामने का प्रॉपर व्यू आ रहा है और हैंडल बार भी क्लियर नज़र आ रहा है। चलो मैं आगे मिलते हैं। और जब मैं, क्योंकि देखो ये रूट आपका जाना पहचाना है, इस रूट को बार बार दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ये जो वीडियो बनेगा, ये चैप्टर में बनेगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पार्ट में। और मैं जाने का और आने का दोनों का इसमें वीडियो अपलोड करूँगा। जैसा भी होगा मैं क्लियर करता रहूँगा। तो हाय, अभी हम यमुना एक्सप्रेस से पहुँच गए हैं। पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले हैं जस्ट। एक्चुअली मैंने टर्न गलत ले लिया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि हो जाएगा ऐसा यहाँ से, लेकिन अब मेरे को आगे से यू टर्न लेना है वापस से यहाँ से। और ये सीधा जाएगा JP ग्रीन स्पोर्ट सिटी और आगरा की तरफ। और बैक का चेन ओपन रह गया है, इसके चेन क्लोज करो। हाँ, ये टोल रोड आ गया है। हाँ फाइनली, बहुत देर से ना, एक्चुअली क्या दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और खासकर ये नोएडा वाला रोड बहुत लंबा रोड है, ये परेशान कर देता है। हाईवे पे जाएगा तो थोड़ा बाइक ना खींचने को मिलेगा। अपने को जाना है इस वाले, यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे का ये रूट आ गया। इस पे मुझे लग रहा है कि माइक में ना आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब यहाँ से आवाज़ आएगी। मेरे को अपने को जाना है इधर से, ये पूरा गोल चक्कर लेके हम सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पहुँच जाएंगे। बाइक में अभी अप्रोक्सीमेटली 60% पेट्रोल अभी है, तो जेवर जाके अपन लोग पेट्रोल डलवा लेंगे। तो जेवर पे ही मिलेगा यहाँ से पेट्रोल पंप, और कहीं बीच में मेरे ख्याल से शायद मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पेट्रोल डलवाना था, मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को, और मैं निकल आया। लेकिन अब डलवा लूँगा पेट्रोल। अभी मैंने चालू कर रखा है, लेकिन अब मैं एक्सप्रेस पे आ चुका हूँ, तो अभी मेरे को शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये सीधा रास्ता जाएगा आगरा।
और मुझे आगरा से उतरना है, तो आगरा तक आराम से विदाउट फ़ोन यूज़ किए हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। एक तो ना इसके एक छोटा सा इशू आ रहा है इसमें, मुझे लग रहा है ये यहाँ से उसके अंदर से साउंड जो है ना, एक ऐसा लग रहा है कोई बोल्ट ढीला है जिसके अंदर कर 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 साउंड आ रहा है, तो वो समझ नहीं आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो मुझे चेक करवाना है, उसकी वजह से ना मेरे माइक के अंदर भी वो साउंड क्लियर हो रहा है। और अगर मैं इनहेंस करता हूँ वॉइस को तो वो साउंड भी जाता है, उसके साथ बाइक का जो मेरा साउंड है वो भी चला जाता है। विंड का साउंड चलो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक का और वो जो नट बोल्ट पता नहीं क्या ढीला है उसका साउंड आता ही रहता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, दिक्कत दे रहा है मेरे को। बैक की साइड चेंज क्लोज है, हाँ क्लोज है। व्यू सामने बहुत सेक्सी आ रहा है। अब हाईवे में बस ऐसे ही चलते जाना है, लगभग मेरे को जाना है ऐसे ही 200 किलोमीटर समथिंग, और उसके बाद हम आगरा से नीचे उतरेंगे। तब तक सीधा ऐसे ही खेलते चलो। मुझे ना एक्चुअली क्या है, रात को मैं 12 साढ़े 12 बजे सोया और सुबह जल्दी उठ गया, 5 बजे के आसपास नींद खुल गई थी। उसके बाद नींद आई नहीं मेरे को, और फिर पापा भी आते हैं मंदिर खोलने के लिए। तो अभी जब मैं नोएडा वाले रोड पे बाइक चला रहा था तो मुझे नींद आ रही थी, हल्की हल्की सी। तो मैं रुका, कुछ खाना पीना खाया मैंने, और फिर मैंने मुंह धोया। इसका थोड़ा सा नींद मेरी हल्की हुई है। अब जेवर टोल प्लाजा में पहुंच के वहाँ पे कॉफी वगैरह पियेंगे, कैपुचिनो वगैरह, तो उससे नींद निकल जाएगी मेरी। आराम से चलेंगे, ज़्यादा कोई स्पीड में लगाने जो है नहीं अपने को, एकदम स्लो चलेंगे। गाड़ी केवल बाएं शोल्डर पर रुके, सीट बेल्ट जीवन बचाती है, बिल्कुल बचाती है, लेकिन लोग लगाते नहीं है। तो बदली से बचाव पूरे करते हैं, सेफ्टी पे कौन ध्यान देता है, थोड़ा पूरा होना चाहिए। बस आगरा तो जेपी का स्पोर्ट्स भी देखो लिखा हुआ है, 12 किलोमीटर आगे है। और वो है आई थॉट इस साइड पे, सामने लेफ्ट साइड पे, और बहुत सही बना रखा है। उसमें सारे गोल्फ कोर्स वगैरह सब चीज़ है वहाँ पे, बैडमिंटन और स्विमिंग हॉल, सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है उन्होंने, बहुत सही बना रखा है। और जेवर जो है वहाँ पे ही नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब तक है दिल्ली के नियर बाई सबसे बड़ा एयरपोर्ट बता रहे हैं, बनाए जाते हैं। अच्छा है, बहुत सारी सहूलत देंगे, लेकिन जो फ्लाइट दिल्ली के लिए आने वाली होती है दूर दूर से, वो जेवर उतरेंगे, तो वहाँ से लोगों को अपना ट्रैवल करने के लिए दिल्ली वापस आने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। वैसे दिल्ली की फ्लाइट दिल्ली ही उतरेगी। तो ये है आपने सोचा नॉट, ये अपना एक्सप्रेस वे। सो मैंने अपने फ़ोन का अनलॉक कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को बार बार फ़ोन ऑन करना पड़ता है, तो उसके लिए ना मैं फिंगरप्रिंट यूज़ कर पाता हूँ, बार बार पासवर्ड डालने में मेरे को दिक्कत होगी। तो मैंने ये काम अभी कर दिया कि बाद में मेरे को दिक्कत ना हो। तो लेट्स गो। मैंने बाइक 5th गियर में उठा दिया। अरे भाई साहब, ये तो गलत था। स्पोर्ट्स सिटी ईस्ट, तो द स्पोर्ट्स सिटी ये रहा। यहाँ पे ये पूरा स्पोर्ट्स सिटी है, आपको यहाँ पे जो दिखेगा। और यहाँ पे पूरा जंगल का रखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखो कुछ बस रोड्स बनाए हुए हैं और कुछ नहीं, सीधा रोड है, आराम से फाड़ते हुए जाएंगे वो रोड को। आई मीन टू से रोड को, ज़्यादा कुछ वो बस समझ लेना, वो गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं बोलनी है मेरे को, तो लोग गलत समझ रहे हो लड़को। ये है स्पोर्ट्स सिटी, और अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ना अपने को स्पीड फॉलो करना है ना कुछ करना है कि हाँ। मैंने एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ईयरफोन लगा लिया है, ये देखो ये रहा। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ,
क्योंकि हो सकता है ईयरफोन निकल जाए। और हुआ क्या है, मैंने क्या किया, मैंने ईयरफोन लगा लिया एक कान के अंदर और म्यूज़िक ऑन कर दिया मैंने। आराम से म्यूज़िक सुन रहा हूँ कि नींद ना आए। और लेट्स राइड ऑन हाईवेज। तो अभी हम लोग हाईवे के बीच में रेस्टोरेंट में, और मुझे झपकी ना आए इसलिए मैं भी कैपुचिनो ले रहा हूँ। ये रहा बरिस्टा एक्सप्रेस कैपुचिनो रेडी हो रही है। और ये है पूरा कुछ इस रेस्टोरेंट का लुक। $163 UPI। ओके, सो कॉफ़ी हो गई है एंड अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक को, भूखी है तो कुछ खिलाने पिलाने जा रहे हैं इसको भी। हमारा तो हो गया, अब इसका भी करवा देते हैं जुगाड़। और ये हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप। फुल कर दो। ओके डन। साहब ने कितनी भैया हाँ, खाने के लिए मैं ये कैश दे रहा हूँ, वाह कैश। $580। दोनों आ गए तो कोई नहीं, कर दो। तो दोनों कर दिया इसके अंदर है, पेटीएम कर देता हूँ मैं। एक सेकंड थोड़ा दूर बढ़ा। हाँ, ये पिन डालने वाली जो क्लिप है वो कट कर दूंगा मैं, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं दिखानी है। ओके, सो अब हम लोग निकल चुके हैं इधर से, हाईवे पे आ जाएंगे। ये आगे से हाईवे को वापस कनेक्ट कर दिया इधर से, और फिर से दौड़ शुरू इस शेर एरो के साथ। लेट्स गो। सो टोल टैक्स आने वाला है। ये पहला जेवर वाला टोल है, ये जो पत्थर से पहले पड़ता है, तो सामने ही है टोल टैक्स। मैं देखता हूँ यहाँ पे पहला टोल जो है हमारा, मैं पहला टोल के मैं आगरा तक का ही टोल कटवा रहा हूँ सीधा। तो कितने तक का टोल करता है वो देखते हैं वहाँ पे पहुँच के। हाँ, बाइक का टोल है 2 और 3 व्हीलर का ₹245 आगरा तक का। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो फाइनली 5-7 मिनट वेट करने के बाद अपना नंबर आ गया है। आगरा ओके, सो टोल कटा है हमारा ₹245 का। और लेट वी बैक अगेन ऑन द सेम रूट।
अब हमको आगे दोबारा टोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सीधा आगरा तक का टोल ले लिया है। और इससे बस ये फायदा हुआ, जो स्लिप है जो उसने स्लिप दी है मेरे को, नेक्स्ट टोल टैक्स से उसमें वो स्लिप दिखाना होगा और वो मुझे आगे जाने देंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल लगता है और आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है उससे भी आपका टोल लगता है। और बाकी जो नेशनल हाईवेज होते हैं उन पे आपका टोल नहीं लगता है, तो उन पे आपका फ्री होता है, साइड से निकलने की जगह होती है और आप निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट एक्सप्रेस वे जो है उन पे आपका टोल लगता है। कुछ एक्सप्रेस वे जहाँ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी बाइक ही अलाउड नहीं होती है, और कुछ एक्सप्रेस वे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी बाइक पे टोल लगाया जाता है, क्योंकि जिसमें से यमुना एक्सप्रेस वे एक है। और हाईवे अच्छा है, खुला हाईवे है, एक्सप्रेस वे सॉरी। देखो सारी लेन्स खाली 4 लेन्स है, बाइक लेने के वाली लाइन जो लेन है वो बाइक के लिए है। अगर वो टेक करना है तो आप साइकिल ओवरटेक कर सकते हो। ये तो बाइक लेन जो है वो आपको हमेशा खाली ही रहती है, 1 या 2 बाइक से आपको स्पीड मिलेगी, ज़्यादा बाइक से स्पीड होती नहीं है। तो कोई भी लंबे टूर वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बाइक लेके यहाँ पे आता नहीं है, मोस्टली वो प्रेफर करता है बसेस का। हम जैसे लोग बस बाइक प्रेफर करते हैं और बाइक के थ्रू जाना अच्छा लगता है हमको। सो सेकंड टोल 2 किलोमीटर आगे ये है मथुरा वाला टोल। यदि यहाँ से अभी अपने को जाना है सीधा आगरा, बस हमको यहाँ पे पर्ची दिखाना होगा, पर्ची दिखा के हम सीधा आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक बार दे दिया हो गया बहुत, अब नहीं देने का है, आप नहीं देने का, अब सीधा बस निकल देगा, पर्ची दिखाना निकल देगा, दैट्स इट। 2 किलोमीटर आगे था अभी टोल, 1 किलोमीटर रहने वाला है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जन सुविधाएं, प्राथमिक मेडिकल सर्विसेज मिल जाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टोल गेट क्या क्या है, हमने देखा मथुरा से आगरा तक के लिए। फिर वहाँ से आपका लखनऊ वाला जो एक्सप्रेस है उसके लिए आपको दूसरा देना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरा टोल लगेगा। मेरा कॉल आ रहा है, इसी में कॉल पे हम करूँगा। सो हम लोग पहुँच गए मथुरा वाला टोल पे, और यहाँ पे सही है, यहाँ पे कोई बाइक नहीं खड़ी इस समय पे। अपने को बस ये स्लिप दिखाना है, यहाँ पे ये स्लिप को यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे स्कैन कर देंगे, बस वो ये कोड डाल रहे हैं क्योंकि स्कैनर शायद मेरा काम नहीं कर रहा है। तुम सही नहीं निकला, अब जो भी उन्होंने ये दिया है, चलो हमारा हो गया यहाँ से। अब हमको सीधा निकलना है, दैट्स इट। वो कह रहे थे कि प्रिंट सही नहीं निकला इस पे से, तो उन्होंने स्कैन नहीं किया, वो कोड डाल के उन्होंने एंटर किया है। अब अपन लोग जा रहे हैं सीधा आगरा, आगरा वाले टोल से अपन लोग क्रॉस कर, आगरा का टोल जैसे ही क्रॉस करेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, लाइक 10 to 15 किलोमीटर्स, और वहाँ से फिर हमें पकड़ना है नेशनल हाईवे, जो कि वो भी हाईवे दिल्ली से लेके कानपुर तक जा रहा है, तो हम उस वाले हाईवे को पकड़ देंगे। तो फिर आगरा का वाला टोल आ चुका है आगरा का, एंड यहाँ भी बस हमको स्लिप दिखाना है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही वीडियो ऑफ किया, मैं सोचा कि 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन एकदम से जैसे मैंने कहा मोड़ आ गया 2 किलोमीटर वाला, और हम लोग टोल पे पहुँच गए। बाइक लेन कौन सा है, 2 व्हीलर लेन ये रहा, बाकी क्लोज कर रखे हैं, एक ही वाला ओपन है, और अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ नहीं है बाइक की। सॉरी, अपने को बस यहाँ पे टोल स्लिप दिखाना है, दैट्स इट। कि ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं जेवर वाले टोल पे। स्लिप को मैं रख लेता हूँ इसके अंदर, बैग के अंदर ही। मैं ये ड्रम बैग इसीलिए लेके आया कि
मुझे इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। तो हमको ना यहीं से उतरना पड़ेगा। रीज़न ये हाईवे आगे सीधा उस पर जाके मिल जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है उस पर जाके मिल जाएगा। और कानपुर के लिए और ये वाला रास्ता गया साइड से, और ये वाला जो हाईवे है ये आगरा में खत्म हो जाएगा और वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा सीधा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है उस पर। वो हाईवे बहुत सही बनाया हुआ है, उस पर एक्चुअली वो भी बनवाया हुआ है, क्या नाम है, रनवे जो प्लेन्स वगैरह के लिए इनकेस ऑफ इमरजेंसी में लैंड करना हो प्लेन को, तो वहाँ से वो लैंड कर सकता है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं आगरा कानपुर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। अभी तक हम लोग बिना सर्विस में चलाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है इस वाले हाईवे पे। तो अभी मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर तक और रह गया होगा कि क्या नाम है मैनपुरी, और वो वहाँ से 15-20 किलोमीटर केवल है, 120 किलोमीटर समथिंग जाएगा कि मेरा और चल रहा है ट्रैवल। पेट्रोल अभी है इसमें जो डलवाया था लास्ट में, पेट्रोल आया था 580 रुपये समथिंग का। ये देखो मालगाड़ी जा रही है, बैग एडजस्ट कर दिया मैंने ढंग से। अब मैं वापस आगे तक निकल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गांव में जब सवारी वाले जो रिक्शे होते हैं ना, ऑटोज़ जो होते हैं, ये वाले ऑटो नहीं, सवारी वाले जो बहरी वाले ऑटो होते हैं, टाइम जिन्हें ग्रामीण सेवा कहा जाता है, तो उस पर लोग देखो ऐसे लटक के जाते हैं। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, यहाँ पे पीछे पीछे 4-4 लोग लटक के जाते हैं, और अंदर भी देखो पीछे की साइड में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और साइड में ये जो साइड वाला जो गेट है, ये साइड वाला जो गेट, यहाँ पर भी लोग बैठे होते हैं और फिर लटक के जाते हैं। तो ये यहाँ का थोड़ा अलग ही है। यहाँ पे पहले वो वाले टेम्पो चला करते हैं, वो जैसे पोते वाले टेम्पो का वो वाला टेम्पो कहते हैं, तो वो वाला टेम्पो चलते थे पहले, लेकिन अब वो वाला बंद हो गए। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं टूंडला, और ये टूंडला का टोल टैक्स है जो अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो मैं सारे टोल टैक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हाईवे से हम जा रहे हैं शिकोहाबाद। शिकोहाबाद हम उतरेंगे, शिकोहाबाद उतरने के बाद वहाँ से हाईवे से उतर के हमें पकड़ना है मैनपुरी वाला जो रोड है वो। सो ये जो हाईवे था ये नेशनल हाईवे 19 था, और हम लोग अब हाईवे से नीचे उतर गए हैं, सर्विस रोड पे हैं, और हमें 2 कट के बाद हमको कट लेना है। जो कट आएगा, नेक्स्ट कट आएगा वो आएगा मैनपुरी के लिए, और फिर हमें उस रोड पे चलना होगा। वो रोड बढ़िया है, रोड है, लेकिन थोड़ा सा नैरो रोड है। जितना बड़ा है सर्विस, थोड़ा बड़ा है सर्विस रोड से, तो अब उसकी बात है, 2 वे रोड है। बट हाँ, इधर पे थोड़ा सा ट्रैफिक अपने को मिलने वाला है। इधर फिर जाएगा मैनपुरी के लिए। तो ये आ गया है 200 मीटर दूर पे ये जो कट है जिससे हमको लेना है। मैं इसी साइड रखता हूँ। कि मैप भी मैंने चालू कर रखा है इसीलिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कौन सा वाला कट चाहता है अंदर के लिए, इसीलिए मैंने वापस से मैप चालू कर लिया था। और ये क्लियर है,
कि ये वाला जो रोड है सीधा मैनपुरी के लिए जाएगा, ना कहीं पे कोई कट से टर्न लेना है अपने को, बस स्ट्रेट चलते रहो इसी रोड पे। पुलिस वाला हेल्प मांग रहा था लेकिन मैं नहीं दे सकता, वो इसलिए क्योंकि मेरे पीछे मैंने अपना लगेज बैग जो है वो पीछे बांध रखा है, तो जगह नहीं है बैठने की बिल्कुल भी। तो सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग। किसी का मैसेज आया है शायद मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद वापस साहब से बात करते हैं। इन रोड्स पे ना एक सबसे बड़ा ये इशू होता है, क्या होता है कि कोई भी कहीं से भी एकदम से क्रॉस कर जाता है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि रोड्स वगैरह है, ये घास वगैरह है, साइड में देख रहे हो ना ये घास है, तो कोई भी एकदम से देखो ये क्रॉसिंग करनी है, एकदम से आएगा क्रॉस कर देगा, और वो भी स्पीडली क्रॉस कर देगा तो पता भी नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू है रोड्स के अंदर, जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे, कि कोई भी कभी भी आके क्रॉसिंग मार देता है, इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है एक्सीडेंट का। तो जगह जगह क्रॉसिंग करनी होगी क्योंकि ये विलेज एरिया है, इसलिए तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऐसे रोड्स पर जा रहे हो तो ये आपकी आंखों को चारों तरफ घुमा कर रखो कि कोई अचानक से बीच में क्रॉस ना कर दे, तो सबका मत रहा है, छोड़ रहे हैं। वो देखो सामने रेल बन रही है, डांस हो रहा है, वाह बेटे। जो धूल आई ना वो मजा ही आ गया, अलग ही लेवल था वो। सो अभी हम लोग ना पहुंच गए हैं मैनपुरी का। उससे पहले ना एक टेंपल है ब्रह्मदेव मंदिर, तो अभी हम ब्रह्मदेव मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं, यहाँ से हाथ जोड़ के फिर आगे निकलते हैं। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, काफ़ी मोटा तना है, देखो यहाँ पे। जय हो बालाजी महाराज की। अब वापस सिंधिया चौराहे की तरफ जा रहा हूँ। सामने सूरज है, व्यू देखो बहुत चमक रही है बिल्कुल, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और मैं सिंधिया चौराहे से लूँगा देवर की तरफ के लिए रास्ता, बताया ना देवर जा रहे हैं। और वही गाँव वाली जो मेन रोड होती है उससे हम लोग निकल के आए हैं हाईवे, नेशनल हाईवे 34 पे। ये है नेशनल हाईवे 34 और यहाँ से रह गए हम, आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स